मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 387 कन्याओं का हुआ विवाह। बड़वानी 19 अप्रैल 2025। भारतीय संस्कृति में विवाह एक श्रेष्ठ और पवित्र संस्कार है। यह 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे पाणिग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। हमारे समाज में बेटी के माता पिता को उनके बड़े होने पर सबसे अधिक चिंता उनके विवाह की होती है। सरकार की इस योजना के माध्यम से उन सभी गरीब अभिभावकों की इस चिंता को खत्म किया है, जिससे वे बेटियों की शादी को बोझ नहीं वरदान समझे। अब उन्हें विश्वास है कि उनकी बेटी का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हो जाएगा। योजनांतर्गत मिलने वाली 49,000 रुपए की राशि से बेटियां अपनी मर्जी अनुसार गृहस्थी बसा सकती है। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद्र गहलोत एवं प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री तथा बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने उक्त बातें शनिवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण बड़वानी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह समारोह के दौरान कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए कही। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंत पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अजय यादव, कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी निक्कू चौहान ने कन्याओं को 49,000 रुपए की राशि का चेक का वितरण कर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दिलवाई शपथ। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने उपस्थितों को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई एवं संवर्धन की शपथ भी दिलवाई। संवाददाता इंदर सिंह जमरे की रिपोर्ट। धार्मिक परंपरा संस्कृति अति प्राचीन है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हमारी सनातन संस्कृति सबका मान सम्मान करना, सबका भला करने का काम करती है और सबको एक रूप में मानती है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसमें भी सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनाने का संविधान में प्रावधान किया है और भारत की सरकार भारत के संविधान के अनुरूप ऐसे वर्ग के लोगों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं कई मामलों में मुझसे अधिक जानकार हैं। मैं 3.5 साल से कर्नाटक में हूँ, हालांकि यहाँ की जानकारी है और जितनी प्रैक्टिकल आपको है और मंत्री महोदय ने आपको बताया है, अन्य मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको जानकारी में बताया होगा, उन सब बातों को ध्यान में रख करके जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको उसकी पूर्ति कराने का प्रयास करें। हमारे प्राचीन समय से कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो और सब निरोगी हो। ये तभी संभव है जब हम हमारे पास पड़ोस वाले को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, उस कष्ट को दूर करने में सहायता करें। खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाले हैं। बेटी अपने नए परिवार को बसाएगी। जो सामग्री की जरूरत है खुद खरीदे अपने आवश्यकता के अनुसार। पहले हम सामग्री देते थे, लेकिन कई चीजें परिवार में रहती थी, लेकिन फिर भी हमसे मिल जाती थी। और इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि अब बेटी जिसको जो जरूरत लगे घर में वही खरीदे, उसको हम उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे और 6,000 रुपए जो सारी व्यवस्था हम करते हैं, प्रशासन करता है, नगर पालिका करती है, इस सब में भोजन की आदि उस सब में खर्च होंगे। ऐसे एक विवाह पे मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से 55,000 रुपए करती है और मध्य प्रदेश के सभी गरीब लोगों की बेटे बेटियां मध्य प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अपनी बेटी के तरह उनका विवाह का धूमधाम से आयोजन कराते हैं।